आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। इंद्र देवता की प्रेरणा से राजा अग्निवेश वशिष्ठ वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर गए हैं। वाल्मीकि ऋषि से उन्होंने संसार दुखों से मुक्ति का उपाय पूछा है। वाल्मीकि ऋषि बताते हैं कि एक शास्त्र है जो कि संवाद रूप है। श्री राम और वशिष्ठ जी के मध्य घटित हुआ संवाद है। उसका यदि आप विधि पूर्वक श्रवण करेंगे और धारण करेंगे तो निश्चित रूप से आपको संसार दुखों से मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। राजा पूछते हैं कि को रामः कीदृशः कस्य बद्धो वा मुक्त एव वा। ये श्री राम जो जिज्ञासु के रूप में उपस्थित हुए, ऐसा आपने कहा, ये श्री राम कौन है और वो पहले से बद्ध हैं अथवा मुक्त हैं? क्योंकि श्री राम जिनके विषय में हमने सुना है, जाना है, वो तो परमात्मा है। और परमात्मा तो वो है जो कभी बंधन में ना आया हो। परमात्मा में और ज्ञानी महापुरुष में भेद क्या है? स्वरूपतः दोनों अभिन्न हैं, किंतु ज्ञानी ज्ञान से पूर्व बद्ध है। ज्ञान से पूर्व वह अज्ञानी है। ज्ञानोपरांत ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति। उसको यह बोध हो गया कि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म स्वरूप हूँ, लेकिन यह बोध उसको ज्ञानोपरांत हुआ। भ्रांति से ही सही, लेकिन उसके पूर्व तक उसको बंधन की प्राप्ति है। परमात्मा वो है जो कभी बंधन में पड़ा ही नहीं, नित्य मुक्त। तो इसलिए अगर श्री राम परमात्मा हैं, राम कोई व्यक्ति भी हो सकते हैं, कोई राजा भी हो सकते हैं जिनका कि वशिष्ठ जी के साथ संवाद हुआ हो, तो इसलिए ये बड़ी सहज सी जिज्ञासा है कि को रामः, राम कौन है जिनका वशिष्ठ जी के साथ संवाद हुआ। वाल्मीकि ऋषि बोलते हैं राम तो श्री हरि ही हैं, परमात्मा ही हैं, प्रभु ही हैं, लेकिन उन्होंने एक बार शाप व्याजवशाद एव राजवेशधरो हरि, शाप के बहाने, देखिए व्याज शब्द का प्रयोग किया है वाल्मीकि ऋषि ने। शाप के बहाने परमात्मा को मानव रूप धारण करने के लिए कोई बहाना चाहिए, बंधन नहीं। जीव तो शरीर धारण करेगा क्योंकि वह पहले से ही अज्ञान से आबद्ध है, लेकिन जब परब्रह्म परमात्मा शरीरधारी होते हैं, जिनको हमारी सनातन परंपरा अवतार के रूप में जानती है,
तो जो अखंड सच्चिदानंद तत्व है वह मानव रूप भी क्यों लेता है? मानव रूप लेकर के वो सभी सुख दुखों से क्यों गुजरता है? तो बोले कि लोक कल्याणार्थ उन्हें कभी कोई बहाना चाहिए होता है। तो शाप का बहाना लेकर के, शाप व्याजेन, शाप व्याजवशात, शाप के बहाने से श्री हरि परमात्मा राजा का रूप धारण करते हैं। महाराज अग्निवेश के मन में और संशय बढ़ गया। चिदानंद स्वरूपे ही रामे चैतन्य विग्रहे शापस्य कारणम ब्रूहि। चिदानंद स्वरूप जो परमात्मा हैं उनको कौन शाप दे सकता है? शाप का कारण क्या है? तो वाल्मीकि ऋषि बोलते हैं कि यहाँ पर 4 बार के शाप का वर्णन किया गया। श्री हरि को, भगवान नारायण को अलग अलग प्रसंगों में 4 बार शाप की प्राप्ति हुई। हालांकि प्रसंग तो और भी हैं, लेकिन यहाँ पर केवल 4 ही प्रकरणों का संकेत करते हैं। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में, ब्रह्म संसदी, ब्रह्मा जी की सभा में सभी गणमान्य लोग उपस्थित हैं। ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं सनक सनंदन आदि, सनत कुमार आदि, वो भी उस सभा में उपस्थित हैं। और भगवान विष्णु का ब्रह्मा जी की सभा में पदार्पण हुआ। जिस तरह से हमारे या किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष की एक सभा होती है, उसमें मंत्री परिषद बैठता है, उसमें सचिवगण बैठते हैं, देश के जो प्रशासनिक कार्यों के लोग हैं वो बैठते हैं। ठीक इसी तरह से सार्वभौम प्रशासन का संचालन करने वाली एक सभा है, उसको ब्रह्म संसद बोलते हैं। जैसे प्रत्येक देश की एक संसद होती है ना, और उस संसद में, संसद शब्द का अर्थ होता है सभा, संसद शब्द का अर्थ होता है समूह। जहाँ पर बुद्धिजीवी लोग एकत्र होते हैं उसको संसद बोलते हैं। सम्मानित लोग, सज्जन लोग जहाँ एकत्र हों किसी विशेष प्रयोजन की सिद्धि के लिए, उसको संसद कहा जाता है। तो जिस तरह से हम इस धरती में देखते हैं प्रत्येक देश की अपनी एक संसद होती है, जो उस विशेष भूभाग को सुरक्षित रखने के लिए, संचालित करने के लिए नियम बनाती है, प्रशासनिक कार्यों का बंटवारा करती है। तो इसी तरीके से कोई ऐसी संसद भी होनी चाहिए जो इस समूची सृष्टि की व्यवस्था निर्धारित करे, समूची सृष्टि की नियमावली बनावे, है ना। भाई एक छोटा सा, धरती का एक छोटा सा भूभाग बिना व्यवस्था के सुचारू रूप से नहीं चल सकता। तो इतनी बड़ी दुनिया जो कि किंचित भी अव्यवस्था हुए बिना इतनी सुचारू रूप से संचालित हो रही है, तो यूं ही तो नहीं हो रही होगी। अब जो जिनके भीतर श्रद्धा की कमी है वो कह देंगे कि ये तो प्राकृतिक है जी, लेकिन उसकी भी कोई बहुत अच्छी व्याख्या नहीं होगी उनके पास में कि आखिर प्राकृतिक रूप से भी इतनी सुव्यवस्था कैसे है।
बिना किसी संचालक के। तो हमारी वैदिक परंपरा का ये मत है, ये निर्णय है कि एक सार्वभौम संसद है जिसको ब्रह्म संसद बोलते हैं। जैसे एक देश का एक राष्ट्राध्यक्ष होता है, इसी तरीके से पूरे ब्रह्मांड का एक अधिपति होता है, उन्हीं की ब्रह्मा संज्ञा होती है ऐसे। और ऐसा नहीं समझिएगा कि ये कोई भावना है, ये कोई कल्पना है, इसके पीछे पूरा प्रमाण है, वेद प्रमाण है। तो ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में अपने ब्रह्म सभा में विराजते हैं और सार्वभौम सृष्टि का संचालन करने के लिए अलग अलग शक्तियां हैं जिनको देवता कहा जाता है। ब्रह्मा जी का एक नाम प्रजापति है ना, जैसे राजा है, राजा का ही पर्यायवाची है प्रजापति। तो ब्रह्मा जी प्रजापति। फिर उनके नीचे और भी प्रजापति होते हैं, जैसे दक्ष प्रजापति हैं, उनके सुपुत्र हैं, तो अलग अलग दायित्वों का निर्वाह करते हैं। मनु हैं, इंद्र हैं, दिक्पाल हैं, ये सब सप्तऋषि हैं ऐसे। तो पूरी एक प्रशासनिक व्यवस्था है। तो ब्रह्मा जी संसद में बैठे हुए हैं, वहाँ सनत कुमार आदि भी विराजमान हैं। भगवान विष्णु का आगमन हुआ सभा में और ब्रह्मा जी उठ कर के खड़े हो गए। उन्होंने भगवान नारायण का स्वागत किया, सम्मान किया। लेकिन सनत कुमार आदि अपने आसन से उठ करके खड़े नहीं हुए। तो ये बात श्री हरि को ठीक नहीं लगी। हालांकि सनत कुमार आदि विरक्त हैं, निष्काम हैं, इसलिए उनको किसी शिष्टाचार में नहीं बांधा जा सकता है, इसीलिए वो उठ करके खड़े नहीं हुए। लेकिन भगवान विष्णु को ये थोड़ा ठीक नहीं लगा, तो उन्होंने थोड़ी सी नाराज़गी व्यक्त करी और नाराज़गी व्यक्त करके उन्होंने सनत कुमार आदि को शाप दे दिया। और शाप ये दिया कि अतस्त्वं भवकामार्तः शरजन्मेति नामतः सनत कुमार स्तब्धोसी। भगवान नारायण बोलते हैं कि सनत कुमार आप स्तब्ध हो, उन्हें आप में शिष्टाचार नहीं है। जबकि इस सभा के जो सभापति हैं ब्रह्मा जी, वो स्वयं उठ करके खड़े हुए, लेकिन आप उठ के खड़े नहीं हुए। तो आपको हम शाप देते हैं कि आप कामार्त हो जाएंगे, क्योंकि आप इसलिए नहीं खड़े हुए क्योंकि आप निष्काम हैं, और जो निष्काम हो जाता है वह शिष्टाचार के लिए फिर आबद्ध नहीं रह जाता। निष्काम हो गया, उसे किसी से कुछ चाहिए ही नहीं। तो इसलिए आपको हम शाप देते हैं कि आप काम युक्त हो जाएंगे, कामार्थ हो जाएंगे, और शर से आपका जन्म होगा, सरकंडे में आपका जन्म होगा। तो ऐसा वर्णन है, टीकाकारों ने कहा कि भगवान नारायण की शाप से ही जो सनत कुमार हैं वो कार्तिकेय के रूप में जन्म लेते हैं। ये जो भगवान कार्तिकेय हैं ये सनत कुमार का ही अवतार है एक तरह से। अच्छा, सनत कुमारों ने भी शाप दिया, बोले हमने तो कोई अपराध किया नहीं था और आपने हमें शाप दे दिया, तो आप ही तो शाप नहीं दे सकते हैं।
वो सामर्थ्य तो हमारे पास भी है। तो सनत कुमारों ने शाप दिया कि हे श्री हरि, निरपराध होने पर भी चूंकि आपने हमें शाप दिया, इसलिए हम आपको शाप देते हैं कि किंचित कालम ही तत्यक्त्वा त्वम अज्ञानी भविष्यति, तेनापि शापितो विष्णु सर्वज्ञत्वं तथास्ति यत्। सनत कुमार आदि बोले कि आप तो सर्वज्ञ हैं, तो सर्वज्ञ होने के नाते आपको इतना तो मालूम ही होना चाहिए था कि हम उठ करके खड़े क्यों नहीं हुए। हम शिष्टाचार में बंधे हुए नहीं हैं। देखिए, ब्रह्मा जी शिष्टाचार में बंधे हुए हैं। अगर किसी के पास कोई दायित्व है ना, और उसके भीतर कामना है, तो उसको अपने आचरण को शिष्ट बनाना होगा। ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं सनत कुमार आदि, लेकिन वो सर्वथा निष्पृह हैं, किसी दायित्व से बंधे हुए नहीं हैं, किसी पद से बंधे हुए नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि आप तो सर्वज्ञ हैं, लेकिन फिर भी आपने हमें शाप दिया जैसे कि आपको मालूम ही ना हो। तो इसलिए हम आपको शाप देते हैं कि आप भी कुछ समय के लिए अपनी सर्वज्ञता का त्याग करके अज्ञानी की तरह व्यवहार करेंगे। ये सनत कुमारों ने शाप दिया। तो इसलिए श्री राम के रूप में जब अवतार हुआ तो युवा अवस्था में एक ऐसा समय आया जब बिल्कुल अज्ञानी की तरह से जिज्ञासु के रूप में वो उपस्थित होते हैं। तो एक तो ये अज्ञता के संदर्भ में शाप था। दूसरा शाप महर्षि भृगु के द्वारा दिया गया था। भृगुर्भार्या हतां दृष्ट्वा युवा च क्रोधमूर्छितः विष्णु तवापि भार्याया वियोगो ही भविष्यति। भृगु ऋषि की एक पत्नी है, उनका नाम है ख्याति। जो ख्याति हैं भृगु पत्नी, उन्होंने तपस्या करी थी और उन्होंने ये मांग करी थी कि मैं भगवान श्री हरि के विग्रह में समा जाऊं। एक तरह से सायुज्य मुक्ति की कामना उन्होंने करी थी और उनकी तपस्या जब पूरी हुई तो ख्याति शरीर का त्याग करके भगवान नारायण के श्री विग्रह में समाविष्ट हो गई। लेकिन ये बात भृगु ऋषि को अच्छी नहीं लगी। तो भृगु ऋषि को पत्नी वियोग की पीड़ा हुई। तो पत्नी वियोग की पीड़ा होने के कारण भृगु ऋषि ने श्री हरि को शाप दिया कि जिस तरह से मुझे पत्नी वियोग की पीड़ा हुई है, इसी तरह से एक दिन आपको भी पत्नी वियोग का कष्ट भोगना होगा। तो भृगु ऋषि की शाप से श्री राम जी को जानकी जी के विरह का कष्ट भोगना पड़ा। तो ये दूसरा प्रसंग हुआ। तीसरा, जो कि समाज में प्रायः लोग जानते हैं, वो है वृंदा का जो पातिव्रत्य भंग किया था भगवान श्री हरि ने। उसमें टीकाकारों ने ये उद्धरण दिया, ब्रह्मवैवर्त पुराण में ऐसा प्रसंग आया है कि गोलोक में एक गोपाल हैं, उनका नाम है सुदामा। गोलोक में
सुदामा नाम के एक गोपाल हैं और उनसे कोई अपराध बन गया था, तो उस अपराध के कारण श्री राधा जी ने उनको राक्षस होने का शाप दे दिया था। और उस शाप की वजह से वो जो गोलोकस्थ सुदामा हैं वो जलंधर बन गए थे। और जलंधर ने बड़ी तपस्या करी। इसी तरीके से तुलसी नाम की एक गोपी हैं, वो भी गोलोक निवासिनी है। तो तुलसी को भी किसी प्रसंग में शाप की प्राप्ति हुई थी और वो धरती में धर्मध्वज राजा की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी। और फिर उन्हीं तुलसी, जिनका वृंदा भी नाम है, तुलसी भी कहते हैं, तो उनका जलंधर के साथ में विवाह हुआ था। जलंधर ने तपस्या करी, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी से उन्होंने अमरता का वरदान मांगा। जब भी कोई राक्षस या किसी भी योनि का व्यक्ति तपस्या करता है तो आम तौर पर ये देखा जाता है कि वो ब्रह्मा जी से अमरता का ही वरदान मांगता है। कोई भी मरना नहीं चाहता है, चाहे भले वो दूसरों को मार करके ही खुश होता हो दूसरों को मार करके ही अपना भरण पोषण करता हो, लेकिन वह व्यक्ति भी स्वयं को अमर ही बनाना चाहता है। तो जलंधर ने ब्रह्मा जी से कहा कि मैं अमर होना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इस मामले में ब्रह्मा जी अपने हाथ खड़े कर देते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी स्वयं ही मरण धर्मा है, उनको स्वयं ही काल आने के बाद देह त्याग करना होता है। तो लेकिन फिर वो कोई ना कोई उपाय करते हैं। तो जिस तरह से हम अन्य असुरों के संदर्भ में देखते हैं, इसी तरह से जलंधर के लिए ब्रह्मा जी ने ये कहा था कि तुम्हारी मृत्यु तभी होगी जब कोई तुम्हारे धर्म पत्नी का सतीत्व भंग करेगा। ये ब्रह्मा जी ने जलंधर से कहा था, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तब तक के लिए तुम अमर रहोगे। अच्छा, तो इस जलंधर ने बड़ा आतंक किया, उसका विस्तार से वर्णन है शास्त्रों में। और अब पोषण करता तो भगवान नारायण हैं, श्री हरि हैं, तो उन्हें तो सभी का ख्याल करना है, स्वयं उनको चाहे जो भी कदम उठाना पड़े। तो जलंधर का वध कैसे हो? अब ब्रह्मा जी ने तो फंसा दिया है। ब्रह्मा जी कोई ना कोई ऐसा काम कर देते हैं कि उसको पूरा करने के लिए भगवान नारायण को आगे आना पड़ता है। तो अब रावण के लिए कह दिया ब्रह्मा जी ने कि तुम्हारा वध या तो मनुष्य के हाथों होगा या वानर के हाथों होगा। तो ब्रह्मा जी ने कह दिया है तो फिर मनुष्य बनना पड़ेगा अगर उसको समाप्त करना है तो भगवान नारायण ने जलंधर का शिव जी के साथ में युद्ध करवा दिया। शिव जी को प्रेरित करके और जलंधर का शिव जी के साथ में युद्ध छिड़ गया। उधर पीछे से भगवान नारायण जलंधर का ही वेश धारण करके जलंधर के भवन में गए और वहाँ जाकर के उन्होंने जलंधर की धर्म पत्नी वृंदा का सतीत्व हरण किया। बाद में जब वृंदा को खबर लगी कि विष्णु ने, भगवान श्री हरि ने छल किया है
तो उस समय पर वृंदा ने श्री हरि को शाप दिया कि एक समय ऐसा आएगा जब आपके पत्नी के चरित्र पर भी लांछन लगेगा। ऐसा वृंदा ने श्री हरि को शाप दिया था। तो ये तीसरा हेतु हो गया। किसी ने अज्ञानी होने का शाप दिया, तो किसी ने पत्नी वियोग का शाप दिया, और किसी ने पत्नी के ऊपर लांछन लगने का शाप दिया। और एक चौथा प्रसंग है जहाँ पर कि भगवान का जब नृसिंह के रूप में अवतरण हुआ, तो उस समय नृसिंह का ऐसा भयावह रूप था, ऐसा विकराल रूप था कि उस समय पर उनके उस भयावह रूप को देख करके एक गर्भवती स्त्री इतना भयभीत हो गई कि उसकी मृत्यु हो गई। वो जो स्त्री थी वो देवदत्त नाम के एक व्यक्ति हैं, उनकी भार्या हैं, जिनका कि शरीर पूरा हो गया नृसिंह भगवान के उस भयावह रूप को देख करके। तो देवदत्त को भी पत्नी वियोग का कष्ट हुआ, तो उस समय देवदत्त ने भी भगवान श्री हरि को शाप दिया था कि एक दिन आपको भी पत्नी वियोग का कष्ट सहना होगा। तो इस तरह 4 प्रसंगों की चर्चा करते हैं। और भी प्रसंग हम रामायणों में सुनते हैं, जैसे देवर्षि नारद जी के द्वारा भी शाप दिया गया है ना। तो लेकिन यहाँ पर इन 4 प्रकरणों की चर्चा करते हैं। और ये सब बहाने हैं, क्योंकि प्रभु जी को बीच बीच में धर्मोत्थान के लिए लोक कल्याणार्थ मानव रूप धारण करना होता है। तो वाल्मीकि ऋषि कहते हैं कि इन शापों की वजह से एक बार श्री हरि को मनुष्य के रूप में अवतार लेना पड़ा, और शाप की वजह से ही उन्होंने अज्ञानी की लीला करी। और उसी अज्ञान की दशा में जिज्ञासु भाव में जब श्री राम आए, तो वशिष्ठ जी के साथ में उनका संवाद हुआ। वह जो श्री राम वशिष्ठ संवाद है वही योग वासिष्ठ के रूप में है, तो वो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ऐसा वाल्मीकि ऋषि ने अग्निवेश राजा से कहा, और ये पृष्ठभूमि बना करके एक बार पुनः वाल्मीकि ऋषि मंगलाचरण करके और प्रसंग का आरंभ करते हैं। दिवि भूमौ तथाकाशे बहिरन्तश्च मे विभुः यो विभात्यवभासात्मा तस्मै सर्वात्मने नमः। एक बार फिर से मंगलाचरण करते हैं और बोलते हैं कि मैं उस सर्वात्मा प्रभु को, उस सर्वात्मा को नमन करता हूँ जो द्युलोक में, भूमि में, आकाश में, अंदर बाहर विभु रूप में सर्वत्र व्याप्त है। यो विभाति अवभासात्मा, जो स्वयं भास स्वरूप हो करके, चिन्मय स्वरूप हो करके समूचे जगत को प्रकाशित कर रहा है। माने समूचे जगत के रूप में व्याप्त भी वही है और जगत को प्रकाशित भी वही कर रहा है। बड़ा अद्भुत निर्वचन है। भासमान भी वही हो रहा है और भासित भी वही कर रहा है। माने प्रकाश्य भी और
प्रकाशक भी। इस रूप में जो व्यापक परमात्मा है उनको हम नमन करते हैं। तस्मै सर्वात्मने नमः। तो ये नमन करके और बोलते हैं कि यह जो ग्रंथ हम सुनाने जा रहे हैं, इस ग्रंथ का अधिकारी कौन है। स्वाभाविक है हमारे सारे ही ग्रंथों में योग वासिष्ठ को आप ऐसे ही समझिएगा कि ये एक प्रकरण ग्रंथ है ना। प्रकरण जैसा कि हमारे वेदांतों में अनेक प्रकरण ग्रंथ देखने में आते हैं, तो इसी तरह से योग वासिष्ठ को एक प्रकरण ग्रंथ के रूप में आप जानिएगा। जैसे हम पंचदशी पढ़ते हैं या विवेक चूड़ामणि पढ़ते हैं, है ना। तो इसी तरह से अष्टावक्र गीता पढ़ते हैं, ये सब प्रकरण ग्रंथों की श्रेणी में आते हैं। तो इसी तरह से ये हालांकि इसका कलेवर बड़ा है, विशाल काय है, लेकिन प्रकरण ग्रंथों की ही श्रेणी में रखा गया है। तो इस ग्रंथ का अधिकारी कौन है, बोलते हैं अहम बद्धो विमुक्तः स्याम इति यस्यास्ति निश्चयः न अत्यन्तमज्ञो नो तज्ज्ञः सोऽस्मिन् शास्त्रे अधिकारवान्। सह अस्मिन् शास्त्रे अधिकारवान्। वह व्यक्ति इस शास्त्र के अध्ययन के लिए अधिकृत है। ये अधिकारी का निरूपण ऐसे ही है। वैसे तो आप सब समझ ही रहे होंगे इस शब्द को। जैसे कि हम पुस्तकालय में जाएं तो पुस्तकालय में तो ढेर सारी पुस्तकें होंगी, है ना। अलग अलग विषयों की पुस्तकें होंगी, अलग अलग भाषाओं की पुस्तकें होंगी। तो मानो कि भाषा के ही संदर्भ में देखें तो कोई पुस्तक है फ्रेंच भाषा में लिखी हुई है और वो भाषा हमको नहीं आती है, तो हम उस ग्रंथ के अधिकारी नहीं हुए, है ना। ऐसे कोई पुस्तक ऐसी है जिसमें भूविज्ञान से संबंधित विचार लिखे हुए हैं और भूविज्ञान को जानने में हमें कोई रुचि ही नहीं है, तो हम उस ग्रंथ के अधिकारी नहीं होंगे। ऐसे तो ग्रंथ भी ये तय करता है कि उसको कौन पढ़ सकता है, किसके लिए वो उपयोगी है। तो वाल्मीकि ऋषि ने इस ग्रंथ का सृजन किया और वाल्मीकि ऋषि ही बता रहे हैं कि इस ग्रंथ के लिए कौन अधिकृत है, कौन अधिकारी है। बोले कि जिसको इस बात का भान हो कि मैं बंधन में हूं, देखिए सभी को यह स्वीकार्य नहीं होता है। तो किसी को अगर ऐसा लगे कि मैं बंधन में हूँ, व्यक्ति दुनिया में मौज कर रहा है, उसको क्या लेना देना है कि मैं बंधन में हूँ कि नहीं हूँ। तो इसलिए हर मनुष्य अधिकृत हो जाएगा, ऐसा नहीं। अहम बद्धः, पहला तो निश्चय हो, इति निश्चयः। दूसरा, अब अगर किसी को लगे कि मैं बंधन में हूँ लेकिन वो बंधन उसको सुखद मालूम पड़ रहा हो,
तो भी बात नहीं बनेगी। तो बोलते हैं कि विमुक्तः स्याम, मैं बंधन में हूँ और मैं इस बंधन से मुक्त होना चाहता हूँ, ऐसा जिसका निश्चय हो, निश्चयात्मिका वृत्ति हो। अहम बद्धः विमुक्तः स्याम इति यस्य अस्ति निश्चयः। बोले कि कुछ लोग कहीं कहीं से सुन लेते हैं कि जीव बंधा हुआ है और उसको मुक्त होना चाहिए। कहीं कहीं से सुन लिया तो कभी कभी उसको ऐसा लगने लगता है लेकिन ज़्यादातर तो तभी लगता है जब कहीं से कोई ठोकर लगती है, जब व्यक्ति के जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आती है तभी ऐसा लगता है। तो ये जो लगना है यह विवेकपूर्ण होना चाहिए। उसने विवेक किया हो, शास्त्रों का अनुशीलन किया हो, तो वह थोड़ा सा ज्ञानी होवे। देखिए आगे क्या बोलते हैं, न अत्यंतम अज्ञः, वह अत्यंत ही अज्ञानी नहीं होना चाहिए। नहीं, उसको थोड़ा ये मालूम हो कि ये बंधन होता क्या है। बोले तुम तो अच्छे खासे घूम रहे हो, किसी ने बांध थोड़ी रखा है तुमको, कहीं कोई रस्सी तो नहीं दिख रही है, कोई जंजीर तो नहीं दिख रही है। तो अगर केवल वह लोहे की जंजीर को ही बंधन समझता हो तो फिर तो उससे बात नहीं बनेगी। तो क्या बोलते हैं कि वह अत्यंत अज्ञानी नहीं होना चाहिए, यानी कम से कम उसको शास्त्रों की थोड़ी समझ हो, वे उसने सत्संग किया हो, साधु संग किया हो, शास्त्रों का अनुशीलन किया हो। हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषियों ने बंधन का क्या स्वरूप माना है उसका उसने थोड़ा चिंतन किया हो। एकदम से अज्ञानी ना होवे और एकदम ज्ञानी भी ना होवे। भाई ज्ञानी हो गया है तब तो वो बंधन से मुक्त ही हो गया है। तो स्पष्ट कर देते हैं, न अत्यंतम अज्ञः नो तज्ज्ञः। आत्यंतिक रूप से अज्ञानी भी ना हो। यहाँ अज्ञानी से तात्पर्य कि ऐसा भी ना हो कि वह कुछ शास्त्र आदि को जानता ही ना हो, कभी सत्संग ही ना किया हो। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसको पहले सेवा के कार्य दिए जाएंगे, उसको धर्मानुष्ठान करने की पद्धति बताई जाएगी, उसको उपासना की पद्धति बताई जाएगी। ऐसा नहीं है कि जो आत्यंतिक रूप से अज्ञानी है उसके लिए कोई उपाय नहीं है, क्योंकि अज्ञान निवृत्ति ही तो शास्त्र का मुख्य प्रयोजन है। लेकिन उसमें भी एक क्रम होता है ना। एक होता है धर्मशास्त्र और एक होता है मोक्ष शास्त्र। धर्मशास्त्र का अलग स्वरूप है, उसका अलग स्तर है, और मोक्ष शास्त्र का अलग स्तर है। तो इसलिए जिसके जीवन में चिंतन हुआ हो, उसको थोड़ा समझ प्राप्त हो, विवेक प्राप्त हो, और पूरी तरह से वह ज्ञान संपन्न ना हो गया हो, तो ऐसा जो व्यक्ति है जिसको बंधन की जानकारी भी है, और असल में तो कोई भी चीज़ बंधन तभी लगती है जब वो हमें पीड़ा दे रही हो, है ना। जब तक कोई संबंध या कोई भी वस्तु व्यक्ति
स्थान आदि हमें पीड़ा नहीं देता है, तब तक हमें ये नहीं लगता है कि ये बंधन है, हम इससे बंधे हुए हैं। कई बार तो व्यक्ति बंधन में जाना चाहता है, तो चाहता है कि कहीं कुछ बंधन बना रहे। निर्बंध हो जाना ये सभी को सुखद नहीं मालूम पड़ता है। लेकिन कोई भी संग, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पहचान, जो भी चीज़ें हैं, वो जब उसके लिए पीड़ादायक हो, उसको लगे कि अब मुझे नहीं रहना है यहाँ, और नहीं रहने की इच्छा सहज भाव से नहीं आती है। इसीलिए प्रभु जी ने गीता जी में ये बात कही कि अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। अनित्यम भी बोला और साथ ही असुखम भी बोला। ये दुनिया अनित्य है, आगम पाई है, इतने मात्र के विचार से किसी को वैराग्य नहीं होता है ना। अनित्य है ये तो प्रायः व्यक्ति को मालूम ही है। हमने वस्त्र पहना है तो वस्त्र किसी समय गंदा भी हो जाएगा, है ना। तो अब चूंकि उसको गंदा हो ही जाना है तो इसलिए क्यों पहने, ऐसा तो नहीं होता है। उसको मालूम है कि मलिन हो जाएगा, लेकिन फिर भी वह उसको अच्छा लगता है, सुखद लगता है। तो कोई भी चीज़ है वह अनित्य है, इतना मात्र विचार किसी को विरक्त नहीं बनाता है। इसलिए प्रभु जी ने कहा कि अनित्यम, और साथ ही उन्होंने जोड़ा असुखम। केवल अनित्य ही नहीं, अपितु यह किसी संदर्भ में असुख रूप भी है। तो जब ऐसी मनोवृत्ति बनती है तभी फिर उससे छूटने की इच्छा जागती है। अच्छा, तो ऐसा जो व्यक्ति है बंधन में है, उसे बंधन की अनुभूति हो रही है और वह छूटने की कामना कर रहा है, तो वह इस शास्त्र का अधिकारी है, ये वाल्मीकि ऋषि ने कहा। और फिर बोलते हैं कि हे राजन, मैंने सबसे पहले राम कथा के रूप में एक ग्रंथ का सृजन किया। रामायण का मैंने निर्माण किया। रामायण का निर्माण करके मैंने अपने अत्यंत प्रिय शिष्य भरद्वाज को सुनाया। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा गुरु परंपरा का संकेत कर रहे हैं कि मैंने रामायण का निर्माण करके उसे भरद्वाज को सुनाया। भरद्वाज मेरे विनम्र, मेरे प्रिय शिष्य हैं। शिष्याय अस्मिन् विनीताय भरद्वाजाय धीमते एकाग्रो दत्तवांस्तस्मै मणिमब्धिरिवार्थिने। जिस तरह से जब कोई व्यक्ति मणि की कामना करता है तो, और वह समुद्र से जाकर के मणि की याचना करता है, तो समुद्र सहर्ष उसको मणि प्रदान करता है। ठीक इसी तरह से मणि के रूप में मैंने रामायण अपने विनीत शिष्य भरद्वाज को दिया। भरद्वाज जी ने रामायण को धारण किया और किसी काल में भरद्वाज जी ब्रह्मा जी के समीप में गए और उन्होंने ब्रह्मा जी को रामायण का प्रसंग सुनाया। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने साधुवाद दिया कि वाल्मीकि ने इतनी सुंदर रचना करी है। लेकिन भरद्वाज जी की उससे मुक्ति नहीं हुई थी।
उनको कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई थी। तो भरद्वाज जी ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि हे ब्रह्मणे, आप मुझे संसार दुख से मुक्त होने का उपाय बताइए। तो उस समय पर ब्रह्मा जी ने भरद्वाज जी से कहा कि ये जिस तरह की जिज्ञासा तुमने मुझसे करी है, यही जिज्ञासा लेकर के एक बार पुनः तुम अपने गुरु वाल्मीकि ऋषि के पास जाओ और उनसे जाकर के कहो कि एक बार पुनः वो उत्तर रामायण की रचना करें, और वह जो उत्तर रामायण है वह ऐसी हो जो कि जीवों को संसार बंधनों से मुक्त करने वाली हो। बल्कि स्वयं ब्रह्मा जी भरद्वाज जी के साथ वाल्मीकि ऋषि के पास में गए और वाल्मीकि ऋषि से उन्होंने कहा कि तुमने ये जो रामायण की रचना करी है, बड़ी सुंदर रचना है, लेकिन इसी तरह से तुम्हें एक और रचना करनी है जो कि सीधे मोक्ष शास्त्र के रूप में होवे। तो ब्रह्मा जी की आज्ञा प्राप्त करके, ये वाल्मीकि ऋषि स्वयं सुना रहे हैं सारा प्रसंग, कि जब ब्रह्मा जी ने इस तरह से आज्ञा दिया और मेरा शिष्य भरद्वाज विनीत होकर के एक बार पुनः मेरी शरण में आया और मुझसे कहता है कि संसार बंधनों से मुक्त होने का उपाय बताइए, तो उस समय फिर मैंने इस उत्तर रामायण अथवा महारामायण की रचना करी। भरद्वाज जी ने प्रश्न किया, प्रश्न ये किया कि रामायण में मैंने श्री राम जी की लीला का तो श्रवण किया, लेकिन अभी मैं ये नहीं समझ पाया कि ये जो श्री राम हैं, श्री भरत हैं, श्री लक्ष्मण हैं और शत्रुघ्न हैं, ये बद्ध थे अथवा मुक्त थे। ये भरद्वाज जी ने अपने गुरु वाल्मीकि ऋषि से प्रश्न किया कि रामचरित्र तो सुना मैंने और बड़ा ही आनंददायक कथा है, लेकिन मेरे मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है कि ये जितने भी चरित्र हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, महाराज दशरथ, कौसल्या, माता सुमित्रा, ये सब जो चरित्र हैं ये सब बंधन में हैं, बंधन में थे अथवा मुक्त थे। अगर वो मुक्त थे तो मुक्त होकर के वो किस तरह का आचरण करते थे, ये प्रश्न किया है। बोलते हैं कि जीवन मुक्त स्थितिं ब्रह्मन् कृत्वा राघवमादितः क्रमात् कथय मे नित्यं भविष्यामि सुखी यथा। अगर श्री राम मुक्त हैं तो एक जीवन मुक्त के रूप में श्री राम जी का आचरण कैसा था, इस प्रश्न को ध्यान में रखिएगा, इस पर अगली कक्षा में चर्चा होगी। भरद्वाज जी ने वाल्मीकि ऋषि से पूछा है कि श्री राम, श्री राघव जीवन मुक्त हैं, तो जीवन मुक्त के रूप में उनका व्यवहार, उनका आचरण कैसा था। ये क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि एक जीवन मुक्त का आचरण जब मुझे पता लगेगा तो मैं भी वैसा ही जीवन जीऊँगा और मुझे भी परम सुख की प्राप्ति होगी। क्रमात् कथय मे नित्यं भविष्यामि सुखी यथा। जिस तरह से प्रभु श्री राम जीवन मुक्त होकर के सुख का अनुभव कर रहे थे, इसी तरह से मैं भी वैसा ही आचरण करते हुए
जीवन मुक्त का सुख अनुभव करूं, इस तरह से आप कृपा करके बताइए कि वो उनका आचरण कैसा था। तो एक तरह से दो प्रश्न हो गए कि एक तो वो मुक्त थे अथवा नहीं थे। अगर वो मुक्त हैं तो एक मुक्त का आचरण कैसा होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।